नमस्कार, आप देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। इस वक्त हमारे समक्ष है हार्डवेयर डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री मुरलीधर गुप्ता जी। गुप्ता जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोविड के बाद की जो स्थिति है, हार्डवेयर के जो आपका व्यापार है, व्यवसाय है, उस पर कितना इम्पैक्ट गिरा कोरोना का, उस संदर्भ में हमारे दर्शकों को आप बताइए। पहले तो जय श्री राम, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्तमान परिस्थिति के अंदर में जो मार्केट की स्थिति है और कोरोना काल से उठने के बाद व्यापारी पूरी तरीके से लड़खड़ा हुआ है। जिस तरीके का व्यापार हमको चाहिए था वो व्यापार की परिस्थिति भी मौजूदा में है नहीं, लेकिन फिर भी ऊपर वाले का एक ये समझ लीजिए करम है हम लोगों के ऊपर में कि व्यापारी शुरू से जो लगा हुआ है कि व्यापारी 24 घंटे अपने कार्यक्रम के अंदर में दिन हो कि रात हो अपनी क्रियाकलाप को करता आता है। जो कोरोना काल के बाद में जो परिस्थितियां निर्माण हुई है और उसके बाद जो मार्केट खुला, लेकिन जिस तरीके का मार्केट खुलना चाहिए था, जैसे पहले शुरुआत में जो इन्होंने 4 बजे तक का टाइम, फिर 5 बजे, फिर उसके बाद में ये टाइम, उस टाइम के अंदर में व्यापार काफ़ी कुछ प्रोग्रेस में आने लगा था, लेकिन फिर ब्रेकडाउन देने के बाद में उससे व्यापार पूरी तरीके से हिल गया। आज उधार में जो पैसा, उधार में जो व्यापारी ने माल लेके गया है उसकी उधारी मांगना, यानी वो व्यापारी ने उधार दिया है लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे हम भीख मांग रहे हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए और कोरोना काल के कार्यकाल के अंदर में और जो महंगाई जिस हिसाब से डेवलप हुई है, आज लोहे के अंदर में कम से कम ये समझ लीजिए 8 से 9 रुपए किलो की तेजी है। हार्डवेयर के अंदर में भी उसी तरीके के, भाई कच्चा माल महंगा होगा तो स्वाभाविक है ये भी माल महंगा होगा। उसके साथ ही व्यापार की जो परिस्थितियां जिस तरीके के निर्माण हो रही है अभी, कि हमने जो सोचा था कि भाई जो इस साल कम से कम निकल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 2-3 साल तक के जो कोरोना काल का जो लॉस हुआ है उसको कवर करने के लिए कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। गुप्ता जी, आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, जब कोरोना पीक पर था उस समय हालत पूरी खराब थी, लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनका एक नेचुरल हाउस जरूरी है, इसलिए लोगों को उनका प्रतिशत लो अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ ज़्यादा गया। तो ऐसे में बिल्डर लोगों ने भी फास्ट स्कीम बनाई। तो उस समय आप लोगों के जैसे हार्डवेयर व्यवसायी हो, तो किस तरह का हार्डवेयर का सामान बिका उस टाइम में? भी जो हार्डवेयर का सामान बिका जरूर गया, लेकिन उसके जो रीपेमेंट, जो वापसी पेमेंट आने को होना था, क्योंकि बिल्डर का माल ही नहीं बिका है तो बिल्डर हमको पैसा कहां से देगा। वर्तमान परिस्थिति के अंदर में वो पेमेंट आज भी, मैंने अभी जब भी आपको बताया कि मेट्रो के अंदर का मेरा पेमेंट मेट्रो का मार्च का अभी रिलीज हुआ है। अब मेरे को बताइए 8 महीने और 9 महीने में अगर व्यापारी उधार देगा तो व्यापारी कमाएगा क्या और खाएगा क्या। और ये भी देखा गया है कि ये जो पड़के जो लॉसेस जो इतने ज्यादा हुए, गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को किसी प्रकार गवर्नमेंट के तरफ से किसी प्रकार का कोई कोऑपरेशन नहीं रहा, बल्कि गवर्नमेंट ने उल्टा हम लोगों के गले को दबाया है, बोला जाए तो चलेगा। जीएसटी की अगर रिटर्न लेट हो गई उसकी पेनाल्टी मौजूद थी। सिर्फ एक इनकम टैक्स के अंदर में जो टाइम पीरियड उन्होंने बढ़ाया, बाकी जीएसटी के अंदर में बाकी जो पेनाल्टी जो रिन्यूअल वगैरह थे, सब रिन्यूअल के अंदर में इन्होंने कहीं भी पेनाल्टी को कम नहीं किया। इन्होंने गांव भर को बांटा, सबको बांटा, लेकिन जो व्यापारी इनको टैक्स कलेक्ट करके देता है इसके ऊपर में व्यापार, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, किसी ने भी किसी प्रकार का हम लोगों को कोऑपरेशन, व्यापारी वर्ग के साथ में कोई कोऑपरेशन नहीं किया। आप एसोसिएशन के अध्यक्ष हो, ऐसा भी अक्सर देखा गया है कि आपके जो सदस्य है, जो हार्डवेयर की जिनकी शॉप्स है, कई लोगों को भुखमरी का संकट आया था उस समय, कई लोग कंगाल हो गए थे, दुकानें बंद कर दी, कई लोगों ने आत्महत्या भी की। तो ऐसे जो लोग हैं, आपके सदस्य जो है, उनको आप एक अध्यक्ष होने के नाते आपके कार्यकारिणी में किस तरह का प्रस्ताव आपने रखा था, उस बारे में बताइए। भाई, सबसे पहली चीज तो उस टाइम के अंदर में ये समझ लीजिए कि जो 20-25 लाख की 20 लाख की 25 लाख की पूंजी वाला जो व्यापारी था और उसके अगर 1 या 2 कोरोना मरीज निकल गए तो ये समझ लीजिए उसका तो पूरा डब्बा गोल हो गया, उसके पास में कुछ भी नहीं रह गया।
और वो परिस्थिति ये आ गई कि इसके अंदर में आज भी जो है वर्तमान स्थिति के अंदर में 10 से 12 मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई है, जिनके कारखाने बंद हो गए, जिनकी दुकानदारियां बंद हो गई, जिनका रिटर्न पेमेंट नहीं जा पा रहा है क्योंकि पैसे उनका लग गया ना, बीमारी के अंदर में पैसा लग गया, बीमारी के बाद में पैसा लगने के बाद उनके पास की जो मेन पूंजी थी वो पूंजी खत्म हो गई। तो वो पूंजी के कारण में रहा सवाल कि हमने कैसा कोऑपरेट करना था, तो हमने कोऑपरेट यही कर सकते भाई उसके अंदर में ये है कि भाई जो है क्योंकि हमारे एक प्रिंसिपल है कि अगर समय का बेईमान है तो उसको हाथ पकड़ के उठा लो, लेकिन अगर जो नियत की बेईमानी करता है तो हम उसको किसी भी प्रकार का सहयोग करने को तैयार नहीं रहते। समय के बेईमान जो भी जिस टाइम में जितने लोगों को जो तकलीफें हुई और समय की बेईमानी समय के साथ में जो बेईमान बना तो उसको हम लोगों ने बाकायदा हाथ पकड़ा है, उसको ऊपर उठाने की अभी भी हमारी कोशिश जारी है। आपकी जो अग्रणी बॉडी है नागविदर चेंबर ऑफ कॉमर्स, उसकी तरफ से आपको किस तरह का सहयोग मिला आपके एसोसिएशन? नागविदर चेंबर ऑफ कॉमर्स तो हमारी मेन बॉडी है और उसके अंदर में यही है कि भाई जो डायरेक्शन हमको आते गए कि भाई बंद रखना है, खुला रखना है, क्या रखना है, बाकी नागविदर कोई फाइनेंशियल तो कहीं से कोई फाइनेंशियल तो रहा ही नहीं, चाहे नागविदर चेंबर हो, चाहे हार्डवेयर हो या कोई भी चेंबर हो, फाइनेंशियल तो किसी के पास में कोई अप्रूवल है ही नहीं। जो भी करना है सिर्फ इनके डायरेक्शन बंद और चालू के नहीं भाई इसको अपने को। और जिस टाइम के अंदर में जब इन्होंने बीच के अंदर में जब ठाकरे जी ने जब वापस हो किया था तो उस टाइम में फिर हम लोगों की तरफ से जब उग्र वाली बातें आई तब जाके फिर हमारे को इन्होंने कंटिन्यूसली चालू किया है। जो 4 बजे और 8 बजे का जो टाइम बाद में शेड्यूल चेंज किया, अभी तो कहना 10 बजे तक के है, अभी तो कोई तकलीफ है ही नहीं का। तो व्यापार का तो जो सबका चलेगा वो अपना चलेगा। मैं व्यापारियों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि बनती कोशिश जो भी आप व्यापार कर रहे हैं उसके अंदर में मार्जिन आप ब्याज के कैलकुलेशन के साथ में अपना जो मार्जिन है, आपके जो पर्सनल जो खर्चे हैं उन खर्चों के साथ के अंदर में अगर आप व्यापार करते हैं तो ही आप जीत पाएंगे। क्योंकि आज किराया है, मकान का टैक्स है, गोडाउन के भाड़े हैं, आदमी हैं, टेलीफोन खर्चे हैं, ये बाकी जितने भी खर्चे हैं जो बिगर खर्चे हैं उन खर्चों का एडजस्टमेंट करना, उसके लिए हमारे को एक जरूरी है कि हमने व्यापार के अंदर में साफ सुथरापन और ईमानदारी, और कोरोना काल के अंदर में मैंने ये भी देखा है कि ईमानदारी कई जगह खत्म हो गई है। यानी जिसके यहां नहीं भी हुआ है उसने कोरोना का नाजायज फायदा उठाते हुए कि भैया नाजायज नहीं भैया मेरे यहां तो ऐसा हो गया, ये हो गया, जिसके यहां नहीं भी कुछ था तो उसने भी उसका बेनिफिट उठा के उसको वो किया है। तो मैं सभी बंदों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी करना है अपने जमीर और अपना ईमान को सलामत रखते हुए उन्होंने कार्य करने को होना, ये सबसे बड़ी चीज है।